बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जनाब, कैसी गुजरी आप लोगों की ईद, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरी कैसी गुजरी है वो तो आप लोग मेरे व्लॉग्स में देख ही लेते हैं। फर्स्ट ईद का व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था, तो आज मैं जो व्लॉग लेकर आई हूँ वो सेकंड और थर्ड दोनों को कंबाइन करके लेके आई हूँ। तो यहाँ मैंने सेकंड डे ना अपनी इशफ़ा के और किस्वे के कहीं हमें जाना नहीं था, तो मैंने बस घर में सिले हुए स्टिच हुए हुए कपड़े मैंने इन लोगों के निकाले थे। येलो वाला जो इशफ़ा का सूट है ये इनकी दादों ने सिया था, और जो किस्वा का नज़र आ रहा है आपको स्काई ब्लू, वो इनकी नानों ने सिया था। तो आज जो है वो दोनों नानों और दादों के दिए हुए कपड़े ही मैंने उनको पहनाया था। सेकंड डे को हमें कहीं जाना नहीं था, हमारे घर लोगों ने आना था, मीन्स के इशफ़ा और किस्वे की फुप्पो जो जितनी भी मैरिड है माशाल्लाह 3 हैं, तो उन्होंने आना था खैर से। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही थी यखनी पुलाव की तैयारी करी थी, और साथ में कच्चे कीमे के कबाब भी बनाऊँगी, क्योंकि ये तो मस्ट बनते हैं हमारे घर ना, तो बकरीद में ख़ास तौर से। तो जनाब यहाँ पर मैंने यखनी पहले ही बना के रख दी थी, और जो पुलाव था वो मैंने उस टाइम बनाया था। जैसे कि यखनी मैंने दोपहर में बना ली थी, और पुलाव जो है जब भी बना रही थी जब थोड़ा टाइम था, खाने वाले हो रहा था, और मतलब मैंने इसका मसाला भी पहले से रेडी कर दिया था, और बस चावल मैंने जब डाले थे जब हमें खाना था खाना, ठीक है। तो यहाँ मैं यही कर रही हूँ कि सबसे पहले मैंने ढेर सारी प्याज ब्राउन की, क्योंकि मेरी नंदों को जो है ना प्याज ब्राउन हुई हुई पुलाव के ऊपर डली हुई ना बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने ज़्यादा सारी प्याज ब्राउन की है यहाँ पे, और फिर इसके बाद मैंने ऐड की हैं यखनी वाला जो हमारा गोश्त था, जो मैंने बॉईल किया हुआ था बिल्कुल अच्छा सा, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसके साथ मैंने पुलाव का मसाला ऐड किया है, ये शान या फिर नेशनल का था, आई थिंक शान का था। और इसके बाद दही में मैंने ले लिया था हरी मिर्चें, छोटी वाली जो होती है ग्रीन चिली, वो ले ली थी, और पुदीना ले लिया था, और दही के अंदर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। इसके अलावा मैंने इसमें कोई मिर्चें नहीं डाली थी, सिर्फ हमें जो हरी मिर्चें थी ना वो मैंने ज़्यादा सारी इसीलिए डाली थी, क्योंकि पुलाव में ना हरी मिर्चों का ही फ्लेवर आता है, और आता है नमक, तो बस नमक हमें सही रखना होता है, और बाकी चीज़ें सही रहती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, ये आम का मीठा बनाया था उन्होंने, मैंगो डिज़र्ट है। तो यहाँ मैं बस गार्निशिंग ही कर रही थी। अच्छा, तो यहाँ मैंने जो है पतीला चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो उस पतीले में छोटे पड़ेंगे, चावल थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने बड़ा सारा पतीला निकाल लिया। और ज़्यादा मेहमान आते हैं तो मैं इसी के अंदर ही बिरयानी या पुलाव वगैरह बनाती हूँ। फर्स्ट ईद को मैंने बिरयानी बनाई थी, तो सोचा कि सेकंड को पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी अब मैंने चावल वगैरह डाल दिया, और मुझे चावल का पानी कम लगा था यखनी डालने के बाद, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा पानी जो सादा पानी होता है वो ऐड किया था। उसके बाद अब चावल बिल्कुल सही से वो हो गए थे। अब इनमें बस हल्की सी एक कनी रह गई थी, जो कि मैं दम लगाऊंगी तो वो कनी भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर पुलाव भी जो है हमारा वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि किसको बिरयानी पसंद है और किसको पुलाव पसंद है, मुझे लाजमी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हर बार मैं आप लोगों को रिमाइंडर कराती हूँ, मगर आप लोग नहीं करते, देख कर चले जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर अब दम लगा चुकी हूँ मैं, और तकरीबन ये तैयार हो गई है। और कबाब वगैरह भी जो है मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने जो है फ्राई कर लिए थे। तो हमने खाना वाना खा लिया था, और यहाँ पर सेकंड डे का मेरा अख्तिताम हो गया था। और अख्तिताम तो बहुत देर बाद हुआ था, लेकिन ब्लॉग को मैंने यहीं पर एंड कर लिया था। तो यहाँ पर थर्ड डे जो है मैंने कपड़े वगैरह निकाले अपने, के अम्मी के घर जाने का हो रहा था मेरा, मगर हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो फिर जो है थोड़ा मैं सुबह से नहीं जा पाई, लेकिन मैं रात के वक्त चली गई थी। तो यहाँ मैंने ये वाला जो ड्रेस निकाला है, ये मेरा था मीठी ईद का ड्रेस था, लेकिन अम्मी के घर में पहन के नहीं गई थी, तो ये वैसे ही रखा हुआ था। और यहाँ मैं इसकी डिज़ाइनिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये शलवार पर पिंटक्स वाली डिज़ाइन है जो है डला हुआ, उसके ऊपर ये चरमा डोरी लगी हुई है, और इसकी शर्ट पर भी इस तरह से लेस अटैच हुई भी हैं, क्योंकि थोड़ी सी लेस वगैरह अटैच कर दो ना, जो तो सिंपल सा भी जो सूट होता है ना, वो उसमें एक फिनिशिंग आ जाती है, डिटेलिंग कर दो कुछ तो। और यहाँ पर किस्वा और यशवा को मैंने तीसरे दिन ये वाले ड्रेस पहनाए थे, सेम दोनों को, और बहुत प्यारी माशाल्लाह से लग रही थी ये दोनों इसमें। और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए मेरी बच्चियों को। और आप लोग भी प्लीज़ माशाल्लाह बोल दें,
तो जनाब मैंने इन लोगों को यहाँ पर तैयार कर दिया था नानी के घर जाने के लिए, और फिर मैं भी रेडी हो गई थी। और ये पहना हुआ सूट इस तरह से कुछ लग रहा था। और ना तो इसके जो दुपट्टा है ना, इस पे कट वर्क जैसा डिज़ाइन बना हुआ है साइडों पे ना, इसके नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और बस मैं अब रेडी हो गई थी। थोड़ी देर बाद बस मुझे अबाया पहनना था, हस्बैंड बाहर थे तो मैंने कहा चलो एक क्लिप ये बना लेती हूँ और आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो जी यही था मेरा सेकंड एंड थर्ड डे का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को लाजमी बताइएगा। और आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, और उम्मीद है कि अच्छी गुज़री होगी। कुछ लोगों की बोर ईद भी गुज़रती है, और मेरी भी जो थर्ड डे था ना ईद का, वो बोर सा था क्योंकि मैं शाम के वक्त अम्मी के घर गई थी। तो जी अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।